नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। बालकांड दोहा नंबर 111। मगन ध्यान रस दंड जगो पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बैरन लीन सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान राम के रहस्यों को बताने के बाद भगवान ने फिर उनको ये बताया। अब माता जी के और भी बहुत सारे प्रश्न थे। किस कारण से उन्होंने परमात्मा ने अवतार धारण करा और भगवान का रहस्य क्या है, ये माता जी के प्रश्न हैं। इनको सुनकर, उन प्रश्नों को सुनकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। हिय हर्षे रामचरित हर हिय रामचरित सभाए प्रेम पुलक लोचन जल छाए श्री रघुनाथ रूप और आवा परमानंद अमित सुख पावा। भगवान के ने परम सुख की प्राप्ति करी। भगवान की सारी लीलाएं उनके हृदय में प्रकट हो गई भगवान शंकर के। और क्योंकि भगवान शंकर की लीलाएं और भगवान स्वयं लीला करने वाले भगवान प्रभु राम, अवतारी प्रभु राम भगवान शंकर के हृदय में प्रकट हो गए, लीला उन्होंने प्रत्यक्ष देखने लगे, इसलिए मगन ध्यान रस दंड जगु, और 2 दंड तक उनका ध्यान लगा रहा। और फिर उनको एकदम याद आती है कि श्री पार्वती जी बाहर बैठी हुई हैं, प्रश्न का उत्तर मुझे देना है। इसलिए पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बैरन लीन। और फिर भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगते हैं। और पहला परिचय भगवान शंकर का आप देखना, यदि वेदांत का संस्कार ना हो तो रामचरित्र की चौपाइयां फिर समझ में आती नहीं। कैसे परिचय दिया उन्होंने भगवान राम का, कहते हैं झूठ सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंगरि मुर बिनु रजु पहिचाने जेहि जाने जग जाई हेराई जागे जथा सपन ही भ्रम जाई बंदेउ बाल रूप सोई रामो सब विधि सुलभ जपत जिस नामो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी हर्षि सुधा समगिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी किए प्रश्न जगत हित लागी राम कृपा ते पार्वती सपने हु तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री शंकर ने पार्वती जी के, यदि उनके हृदय में भगवान राम के प्रति जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण जो मन में ग्लानि है, वो ग्लानि को उन्होंने सबसे पहले खत्म करा। कैसे खत्म करा? उन्होंने कहा पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा। क्यों पूछा है आपने? बोले कथा प्रसंगा की नेहु प्रश्न जगत हित लागी।
आपको तो कोई राम के प्रति अज्ञान नहीं है, परंतु जगत का हित आप चाहती हैं, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा। और फिर उसको पुष्ट करने के लिए दोहे में गोस्वामी जी ने से लिखवाया, राम कृपा ते पार्वती सपने हु तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाई। इतना कहा उन्होंने। और जो परिचय दिया भगवान श्री राम को, ये एक पंक्ति में दिया, ये दो चौपाइयों में दिया। सबसे पहली चौपाई को देखना, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने। जिस राम को नहीं जानने से पार्वती, ये जो असत जगत है, बोले वो सत सा दिखाई देता है, सत सा मालूम पड़ता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने। बड़ा रहस्यमय और सूत्रात्मक भगवान ने उत्तर दिया कि जिसके नहीं जानने से ये जो जगत है जिसमें मैं अवतारी हूं, मैंने अवतार ग्रहण करा है, मैं महादेव हूं, त्रिदेव में मैं महादेव हूं, तुम पार्वती हो मेरी शक्ति। बोले ये जो जगत है ना, ये जगत मूल में असत है। और इस असत जगत को असत जानेंगे तभी जब हम इसके अधिष्ठान को पहचान लेंगे, यदि वेदांत की दृष्टि से ऐसा कहें तो। और अधिष्ठान को जान लिया तो फिर जगत रहे या खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं हमको। क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया कि महाराज अधिष्ठान के कारण ये जगत में सत्स्वरूपता आ रही है, दिखाई दे रही है। मूल में तो अधिष्ठान ही सत्य है, बाकी ये सब अध्यास रूपी जगत ये असत है। जब भगवान ने बड़ा गंभीर उत्तर दिया तो श्री पार्वती जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज युक्ति से बताइए, कोई दृष्टांत दें, कोई उदाहरण दें। तो भगवान तुरंत उदाहरण दे देते हैं, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। बोले सुनो पार्वती जी, ये जो जगत है ये भुजंग स्थानी है। और ये जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, जो जगत परमात्मा है, ये रज्जु स्थानी है। बोले जब तक सर्प पर दृष्टि रहेगी, रज्जु बिल्कुल अज्ञात रहेगी। और जिस दिन रज्जु पर दृष्टि आ गई, उस दिन सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। बोले वो सर्प डराता रहेगा। कब तक डराएगा? जब तक तुम रज्जु को नहीं पहचान लोगे। यथार्थ तो रज्जु है। अच्छा, रज्जु से पूछो कि क्या वो कभी सर्प बनी थी, तो रज्जु तो कभी नहीं बनी थी सर्प। रज्जु बोलेगी नहीं, मैं तो बनी नहीं कभी। तो फिर ये भुजंग, तो बोले ये तुम्हारे कारण है, तुमने मेरे पे आरोपित करा ये भुजंग, ये तुम्हारी बुद्धि की उपज है। तुम्हारी बुद्धि में जो अज्ञान है, जो भ्रम है, उसके कारण हूं तो मैं रज्जु, दिखाई तुमको भुजंग दे रहा है, और भयभीत हो रहे हो। कोई भयभीत होता है, कोई इस पे पीएचडी कर डालता है कि सर्प ऐसा होता है, विषैला सर्प ऐसा होता। और एक पुस्तक देखी थी मैंने लाइब्रेरी में, एक विषैला सर्प ऐसा होता है और पानी के सर्प ऐसे होते हैं। अच्छा, कैसे पहचाने कि विषैला है? तो बोलते उसके दांत के उसके चेहरे पर ऐसी ऐसी स्केल्स होती हैं, निशान होते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारा उसमें डिटेल लिखी थी। वो उस समय तो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी थी। ये वो मैं ग्रेजुएशन में था तब की बात है। अब वो समझ में आ रहा है कि हाँ महाराज, ये बिल्कुल ठीक है। जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। रस्सी तो पड़ी रह गई, और महाराज हमने सर्प के ऊपर पीएचडी करके गोल्ड मेडल को प्राप्त कर लिया। बस महाराज, यही संसार है, यही संसरण है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो पार्वती,
जिस रज्जू को बिना पहचाने भुजंग को ही हम देखते रहते हैं, सर्प को ही, और उससे भयभीत भी होते हैं, उस पे पीएचडी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ध्यान देना, ये जो सर्प है ये मिथ्या सर्प है। इसमें ये असत है, इसमें सत्स्वरूपता नहीं है। इसमें फिर सत्स्वरूपता आई कैसे? तो क्योंकि परमात्मा के ऊपर ये अध्यस्त है, इसलिए इसके अंदर सत्स्वरूपता आई। जिस दिन तुम अपने निज स्वरूप को, परमात्मा को, रज्जु को पहचान लोगे, उस दिन जगत नाम की कोई वस्तु रहेगी नहीं। भ्रम टूट जाएगा। भान जरूर रहेगा जगत का, परंतु भ्रम टूट गया कि यहाँ पे कोई जगत नाम की वस्तु है नहीं। और फिर जगत में जो घटनाएं घटती हैं वो आपको प्रभावित कभी नहीं करेगी। आज जिस प्रकार से हम रोज घटने वाली घटनाओं से, आने वाली परिस्थितियों से हम प्रभावित होकर परेशान होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, ये प्रसन्नता और परेशानी ये दोनों खत्म हो जाएगी और समता जीवन में आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति ठहर जाता है अपने स्वरूप में। झूठे हो सत्य, पहला ही जो उन्होंने दिया परिचय, वो बिल्कुल मूल परिचय भगवान का यही है। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। और फिर जेहि जाने जग जाई हेराई, जिसको रज्जु को जानने के बाद सर्प नाम की कोई वस्तु रहती नहीं, ठीक इसी प्रकार परमात्मा को जानने के बाद जग जाई हेराई, दिखता तो है। जैसे आप मिराज वाटर देखते हो, आपने नाइन से सब पढ़ लिया स्कूलों में कि मिराज वाटर नाम का कोई पानी होता नहीं, मृगु जल होता नहीं। परंतु आज भी जब हम कार चलाते हैं और रोड पे हमको जल दिखाई देता है, तब हम भ्रमित होते नहीं कि महाराज कार फिसल जाएगी या ये वहां जल पड़ा हुआ है। पास में देखते हैं तो कोई जल होता नहीं। तो जेही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने पर, दूसरा उदाहरण दृष्टांत दिया भगवान ने, कि जैसे जाग जाने पर स्वप्न भ्रम जो था वो खत्म हो गया, चला जाता है। और नहीं तो स्वप्न में एक ऐसी घटना घटी जो हमको भयभीत कर रही थी। जब तक हमको स्वप्न से उठेंगे नहीं, तब तक वो घटना हमको भयभीत ही करती रहेगी। जैसे ही हम स्वप्न से जागे, तब मालूम पड़ता है थैंक गॉड मैं तो यहाँ हूं, ऐसी कुछ घटना घटी नहीं। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यही है भगवान राम और भगवान शंकर के जो उपास्य हैं, वो है बाल राम। तो बंदेउ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसे नामो। बोले जिनका नाम स्मरण करने से, हृदय में उनके स्मरण करने से सारी सिद्धियां सहज हो जाती हैं। बोले वही ये राम है, मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। द्रवो सुदर्शत अजिर बिहारी, वे ही दशरथ जी के आंगन के अंदर बालक, उनके पुत्र बनकर, बोले वो खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। करी प्रणाम। बस जैसे ही हृदय में भगवान आ गए, तो प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे भगवान शंकर को। तो करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। और बस महाराज फिर तक आनंद से भर भर कर अमृतमय वाणी भगवान शंकर के मुख से प्रवाहित होने लगी। और फिर उन्होंने पार्वती जी को की ग्लानि को दूर करा। और अब आगे कहते हैं, बोले राम कृपा ते पार्वती, सपने तम मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाई। तदपि आशंका कीनहु कीनहु सोई,
कहत सुनत सब कर हित होई। जिनहि हरि का जिनहि हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। ते सिर कटु तुम्बर समतुला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब सा जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करही राम गुण गाना, जी हसुदादुर जी हसमा। ना कुशिल कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर सुनि हरि चरितन जो हर शाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, हित सुरहित धनुज विमोहन लीला। देखो तो फिर इसके अंदर उन्होंने आगे की चौपाइयों में भगवान ने राम कथा की महिमा गाई। वो कहते हैं जिन्होंने हरि कथा सुनी नहीं, उसके जो कान के छेद हैं वो अहि भवन, अहि यानी सर्प के बिल के समान है। जिन्होंने संत सभा का दर्शन कभी करा नहीं, उसकी आंखें आंखें नहीं, मोर के पंख के ऊपर जो जड़त्व आंखें होती हैं, तो आंखों का निशान होता है, बस वैसा ही उसके मुख के ऊपर आंखों का निशान है। वह सिर बोले कैसे कड़वे तुम्बी के समान है, जो कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने झुकता नहीं। ऐसा भगवान ने उन्होंने कहा। भगवान कहते हैं कि जिसने राम कथा कभी गाई नहीं, उसकी जीवा मेंढक की जीवा के समान है, जो दिन भर टर टर करती रहती है। और बोले जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है, बोले वो शव के समान मनुष्य होता है। इसलिए आगे कहते हैं कि गिरजा सुनो राम के लीला। और कैसी लीला है ये, तो यहाँ रस थोड़ा सा देखना। सुरहित, सुरों का यानी सज्जन लोगों का तो हित करने वाली है। धनुज विमोहन शीला। और धनुज, धनुज यानी कश्यप ऋषि की दो दो पति, उनकी तो 27 पत्नियां थी। कई पत्नियां थी, सॉरी 27 तो चंद्रमा की हैं। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम था धनु, और धनु से धनुज की उत्पत्ति हुई। अदिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। और दिति से राक्षसों की उत्पत्ति, और अदिति अदिति से देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो ये सुरहित धनुज, धनुज ने असज्जन लोग, जो जिसमें सज्जनता नहीं है, बोले वो कैसे हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, विषयी लोग हैं, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। धनुज वो होते हैं जो विषयी लोग होते हैं, गॉड फियरिंग नहीं होते, परंतु विषयी होते हैं, भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं है, चार्वाक की स्थिति वाले हैं। सुरहित धनुज विमोहन लीला, विमोहन शीला। बोले भगवान राम की कथा, बोले अच्छे अच्छे विद्वानों को मोहित कर देती हैं। ये सब कौन है, बोले धनुज ही हैं। आप देखो भारत में ऐसे ऐसे भी दर्शन है जो अवतार को मानते नहीं। और अभी अभी जो नए नए जो ज्यादा प्रचार में आ रहे हैं, वो भी भगवान न राम को मानते हैं, न गीता जी को क्या श्री कृष्ण को मानते हैं। हाँ, अलग ही प्रकार का उनका एक विचार है। ये तो सब, ये कौन है, विमोहनशीला, ये सब विमोह है। और ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसे ही लोगों का प्रचार आज ज्यादा है। तो सुरहित धनुज विमोहन शीला, राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सतज समाज सुर लोक सब, को न सुनई अस जानि। सियावर रामचंद्र की जय। बोले राम कथा काम धेनु के समान है, जो सब सुख देने वाली है। और बोले सत समाज सुरलोक सब, यानी एक संत पुरुषों का समाज। और देवलोक, देवलोक में आप सज्जन लोग ही ले लेना। सुरलोक सब इसको सुनने की इच्छा करते हैं। ऐसा कौन होगा सज्जन व्यक्तियों में
जब भगवान श्री राम की कथा न सुने और फिर वापस इन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर ने दोहा नंबर 113 से लेकर 114 तक, उन्होंने 14 क्या आगे तक, अ, इस आगे तक दोहा नंबर 115 तक, 115 की 4 चौपाइयां तक, ये सब राम कथा के महिमा गाई हुई है। मैं उसका पाठ कर देता हूं और जहां समझाना होगा मैं बता दूंगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनहु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथारंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। यद्यपि जथा श्रुति, जसी मति मोरी। काऊ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं एक बात नहीं मोहि सुनाई, सुहानी जदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। कई कई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जमोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सिया वर रामचंद्र जी की जय। भगवान ने, इसको समझ लें, उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, यहां से समझा रहा हूं मैं। सुखद संत सम्मत मोहि भाई, संत सम्मत है ने संतों को पसंद आने वाला है। जब विद्वानों का ये प्रश्न है, आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। पर उन्होंने कहा एक बात नहीं मोहि सुहाई, सुहानी। आपकी मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी। भगवान शंकर श्री पार्वती जी को कह रहे हैं, बोले यद्यपि मोह बस कहो भवानी, आपने मोह में आकर इस ऐसी बात पूछ ली मुझसे, परंतु जो तुम जो कहा राम को आना, आपने जो प्रश्न पूछा था ना, राम कवन में पूछूं को तो ही, राम कौन है, ये जो प्रश्न आपने पूछा मुझसे। जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना, बोले श्रुति जिनके बारे में गाती है, वेद जिनके बारे में गाता है, और महात्मा लोग मुनि लोग उनका, भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, बोले ऐसे राम के ऊपर आपने संशय करा, मोहवश करा, पर संशय करा, ये मेरे को आपका संशय कुछ अच्छा नहीं लगा। बोले संशय करने वाले लोग कौन होते हैं, उसको दोहे में बताया, दोहा नंबर 114 के। कई सुनई अस अधम नर, वो अधम व्यक्ति है जो ऐसा संशय करता है और जो भगवान श्री राम के बारे में विपरीत बात करता है। बोले ते अधम नर, वो सब अधम अधम नीच लोग हैं। बोले जो ग्रसे मोह पिशाच, बोले मोह रूपी पिशाच से ग्रसित लोग हैं। हाँ? मोह रूपी पिशाच से जो ग्रसित लोग हैं, उन्हीं को ही राम सुहाते नहीं, अवतार रहस्य समझ में आता नहीं, और वो फिर सनातन धर्म के अवतारवाद के ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप करते हुए और अनेक प्रकार के ऐसे निबंध लिखते हैं, अनेक प्रकार के प्रवचन करते हैं, जिससे लोगों के अंतर की श्रद्धा टूटती है, जो कच्चे श्रद्धालु होते हैं। पाखंडी हर पद विमुख, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। एक बार की बात है, मेरे को याद आ रही है पर सुना देता हूं मैं आपको। खूब पहले कि मैं ब्रह्मचारी था, यहीं रहता था,
और एक माता जी, मैं तो खूब यानी रमण आश्रम जो है दिल्ली में, रमण केंद्र लोधी रोड पर, वहां पे प्रवचन करने जाता था। वहां पे एक माता जी मिली थी, साउथ इंडियन थी। तो उन्होंने, वो मेरी क्लास में आया करती थी, उनको मेरी क्लास अच्छी लगती थी। वो गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव में रहती थी। और फिर वो हर रविवार के दिन प्रवचन सुनने आती थी। एक दिन की बात है, उन्होंने, जो सेक्रेटरी थे रमन केंद्र के, उनसे कहा कि स्वामी जी गुड़गांव में रहते हैं, तो यदि हमारे यहाँ ये क्लास ले तो इनसे एक बार आप पूछो। तो रमन केंद्र, वो जो क्या नाम था, विजय, उसने फिर मुझसे कहा कि स्वामी जी, शी वांट्स टू हैव अ क्लास एट हर हाउस, तो आप इनसे बात कर लें। तो फिर मेरी बात हुई, हमने डिसाइड भी करा, क्योंकि उस समय तो आश्रम कुछ 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 था ही नहीं, कमेटी भी बनी थी नई नई। तब फिर मैंने उनके यहाँ क्लास शुरू करी। उनके यहाँ बुधवार की बुधवार क्लास हुआ करती थी। 1 महीने तक क्लास बहुत अच्छी चली। और फिर उनको उसी, क्या, कॉलोनी में, उनका जो भी वो, क्या शीतला कॉलोनी ऐसा कुछ कॉलोनी है, उसमें वहां पे एक वो ब्रह्म कुमारियों का केंद्र था महाराज। वो ब्रह्म कुमारियां आ गई मेरे जाने के बाद। और वो माता जी को बड़ा भरा बुला कहा कि तुम कोई इस कॉलोनी में रहना हो, क्योंकि उनका वहां वर्चस्व था। तो ये सब, ये पाखंड नहीं चलेगा, कोई क्या राम भगवान है इत्यादि इत्यादि, उन्होंने बड़े अपशब्द कहे। और फिर उन्होंने, वो बेचारी माता जी डर गई, डरी गई होंगे। तो उन्होंने फिर मेरे को, आई दोनों अपने बेटे के साथ आई यहाँ पर मेरे पास। और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या चाहते हो आप? तो बोले फिर अब हम आगे क्लास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। तो अब देखो, कहे सुनय अस अधम नर। वो हम अब उसकी उनकी जो क्लास चली थी, वो तो हम यहाँ पे पूरी कर ली, यानी उतना पाठ पूरा कर लिया मैंने। और वो बेचारी रह गई, यानी वहां जो लोग सुनने आते थे, वो सब राम कथा से वंचित हो गए। तो कहीं सुनो, और किसके कारण? अब मैं वापस नाम नहीं लेता, उन्हीं लोगों के कारण। अस कही सुनहि, कही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। ऐसे जो बोले सच और झूठ को जानते नहीं, हरिपद विमुख है, पाखंड में रत हैं, बोले ऐसे लोग इस राम कथा से, राम के बारे में इस तरह से प्रश्न करते हैं। पार्वती जी, आप ये आगे प्रश्न नहीं करना। आज्ञा अकोविद अंध अभागी, अकोविद यानी अविवेकी, आज्ञा अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी, लंपटी लंपट कपटी कुटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी, कहिते वेद असम्मत बानी, जिनके सूज लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। मुकुर मलिन, मुकुर का यह अर्थ हुआ मन, मुकुर यानी दर्पण। और यहाँ पे आप इसको अध्यात्म के अर्थ में लेना, मन। मन तो मलिन है उनका। और नयन विहीना, प्रमा की कमी है, प्रमा है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि तो क्या नहीं कहूंगा, प्रमा नहीं है। तो प्रमा नहीं है, मन मलिन है, दर्शन मन में ही होंगे, तो राम रूप देखे किमि दीना। ये दीन व्यक्ति किस तरह से भगवान का दर्शन करेगा? जिनके अवगुण सगुण विवेका, जल पही कल पही बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, बातुल भूत बिबस मत वारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहाँ करही नहीं काना। बोले ये इस तरह से
कहने वाले लोगों को कभी भी उनकी तरफ कान नहीं देना। तिन कर कहा कर ही नहीं काना। बोले ऐसे जो लोग हैं उन वो तो जल्प यानी बिना विचारे कुछ 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 नशे में बोलते रहते हैं। बोले उनकी उनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए। असनि जर दय विचारी तजु संशय भजु राम पद। यदि अभी भी कोई संशय होगा भगवान श्री राम के प्रति तो उसको छोड़कर एक ही काम करो बस, भजो राम प्रीति पूर्वकम माम भजते। यदि आपको गीता जी का प्रसंग याद हो रहा हो 10वें अध्याय का, प्रीति पूर्वकम भजते माम, वो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। जी योगेश देवेश्वर जी आपको याद आ गया। अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन मम। हे गिरिराज कुमारी, आप मेरे इन वचनों को सुनो जो तम को, अंधकार को, अज्ञान को खत्म करने वाले रवि की किरणों के समान इन गुरु के वाक्यों को तुम सुनो। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख जग जोई भगत प्रेम बस सुगन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा ते किमि कहि विमोह प्रसंगा। उन्होंने कहा कि पार्वती जी आपका पहला संशय तो यही था ना, अगुण और सगुण में कि ये निर्गुण सगुण कैसे हो गया। तो पहली बात तो ये सुन लो, सगुण अनुगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार में किसी प्रकार का कोई भेद होता नहीं। गावही मुनि पुराण बुध भेदा, केवल मैं ही नहीं कह रहा, मुनि लोग भी कहते हैं, पुराणों ने भी कहा है, बुद्धिमान लोग भी कहते हैं, विद्वान लोग, और वेद भी ऐसा कहता है। प्रमाणों के साथ भगवान शंकर ने अपनी वाणी को पुष्ट करा और कहा कि अगुण अरूप अलख जग जोई। बोले ये ठीक है कि वेदों में ब्रह्म का स्वरूप तो ये, ब्रह्म का लक्षण तो यही चार बताया है, अगुण अरूप अलख अज, जो ऐसा है जोई। बोले यही अगुण अरूप अलख अज प्रेम भगत प्रेम बस। हाँ, भक्त के भक्ति के कारण या भक्ति की उपाधि से। और भक्ति कहाँ रहती है? भक्त के हृदय में। उसके हृदय में रहने वाली मेरी प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो आदर है, जो आवाहन है, उसके अनुसार मैं सगुन हो जाता हूँ। हमारे सनातन धर्म का परमात्मा दरिद्री नहीं है कि ये केवल निर्गुण निराकार ही होता है। जब इसकी इच्छा हो और जब भक्त पुकारे तब ये सगुण साकार होके उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो सुनो पार्वती जी, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। ये निर्गुण में इतना सामर्थ्य है कि वह सगुण होकर सामने आ जाता है। ये अरूप में इतना सामर्थ्य है कि सस्वरूप होकर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो ये तो एक सिद्धांत आप जानिए, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। अब उन्होंने माता जी ने प्रश्न पूछा, ये क्या बात करी, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे होगा। भगवान ने उदाहरण दे दिया कि उदाहरण से सुन लो चलो। जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बोले जल में और ओले में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जल तरल है, ओला स्थिर है। ओला सॉलिड है, परंतु दोनों ही जल ही तो है। तो जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बोले दोनों जल ही है, एक निर्गुण है और एक सगुण हो गया। बस इसी तरह से देखो। जासो नाम भ्रम, ऐसी युक्ति से भी भगवान शंकर ने समझाया। वेदांत हमेशा युक्ति से समझाया जाता है। जासो नाम भ्रम तिमिर पतंगा तेहि किमि कहि विमोह प्रसंगा। अरे बोले जिसका नाम स्मरण करने से ही भ्रम रूपी अंधकार मिट जाता है, बोले वहां पे
मोह कहाँ से आएगा। यही किमी का ही मोह प्रसंगा, उसके बारे में आप मोह कैसे धारण कर सकती हो। सुनो पार्वती जी, अब भगवान शंकर ने वापस से उनके वेदांत की दृष्टि से सिद्धांत दे देकर, जो गाढ़ा गाढ़ा छना हुआ वेदांत है, वो अब यहाँ से शुरू करते हैं, जिसको दोहा नंबर 117, 118 तक भगवान शंकर ने सुनाया। इसको हम अब अगली क्लास में देखेंगे। हर हर महादेव। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो